हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखिल मौर्य में। आज हम लोग इस वीडियो में देखिएगा बार वाले क्वेश्चन को जानेंगे। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन हम लोग से परीक्षा में, और इसको देख करके हमको लगेगा बहुत ही आसान है, लेकिन वो आसान नहीं होता है। तो हम लोग बार वाले क्वेश्चन को जानेंगे कि कैसे हम लोग लगाएंगे। पहले हम लोग बेसिक जानेंगे कुछ, उसके बाद क्या करेंगे, इन सवाल को लगाना जानेंगे। पहला सवाल देखिएगा, हम लोग जान लेते हैं पहले कि बार का प्रयोग कब करते हैं हम लोग। तो पहले में एग्जाम्पल में देखें तो हम लोग को कहा जा रहा है 3 से 5 में भाग देना है। अगर हम लोग 3 से 5 में भाग दें तो क्या होगा, 1.6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। मतलब बार बार 6 हम लोग का डबल होगा। ठीक है, तो हम लोग का देखिएगा बार बार पॉइंट के बाद जो हमारा नंबर रिपीट करता है उसको क्या करते हैं, बार में बदल देते हैं। तो 1.6 के बार लगा देंगे। यही बार जब लगाएंगे तो हम लोग का जो यहाँ पर 6 बार बार दोहरा रहा था वो हट जाएगा बार लगाने से। ठीक है, तो उसी तरह से चलिए। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, कहा जा रहा है 18 से 5 में भाग देना है। तो हम लोग को भाग देंगे तो 0.277 बार बार दोहराएगा। मतलब ये अनंत तक हम लोग का 7 आएगा। इसी 7 को हटाने के लिए देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को हटाने के लिए हम लोग बार का प्रयोग करेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, 0.27 पर बार लगाएंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर देखिएगा 7 ही सिर्फ दोहरा रहा था, 2 नहीं दोहरा रहा था। तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे हम लोग को इसको बार में बदल देंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 से हम लोग 3 में क्या करना है, भाग देना है। तो देखिएगा क्या आएगा, तो हम लोग का आएगा 0.42857 फिर आएगा 42857 ठीक है, इसी तरह से हम लोग को बार बार दोहराएगा। इसी को हटाने के लिए देखिएगा 1 तक हम लोग का दोहरा रहा है, यहाँ तक दोहरा रहा था। इसी को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, हम लोग बार लगाएंगे। तो लिखेंगे कैसे इसको, तो पहले हम लोग लिखेंगे 0.428571 पर बार लगा देंगे, क्योंकि यही संख्या हम लोग का बार बार दोहरा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर देखते हैं। देखिएगा 0.32323232 दोहरा रहा है। मतलब इसको हम लोग को भिन्न के रूप में बदलना है। तो देखिएगा कैसे बदलेंगे, जब भी हम लोग को दशमलव के बाद जो भी अंक पहले दोहरा रहा है उसको क्या करेंगे, हम लोग बार में लिखेंगे कैसे, 0.32 के ऊपर बार लगा देंगे हम लोग। ठीक है, यही हम लोग का दोहरा रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। और इसको हमको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग जो भी नंबर हम लोग का दोहरा रहा है उस पर पहले हम लोग इसको लिख लेंगे। मतलब 32 दोहरा रहा है दशमलव के बाद, तो 32 को पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और अपान करेंगे। और जितने पर बार है हम लोग के, जितने पर बार है पॉइंट के बाद वहाँ उतना 9 लिखेंगे, 9 लिख देंगे। तो 2 बार दोहरा रहा था, 2 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा पांचवा सवाल को देखते हैं। पहले हम लोग को बार के रूप में इसको हम लोग क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो 0 लिखेंगे कैसे, 1 तक हम लोग का दोहरा रहा है, 42857 तक दोहरा रहा है। तो इसको पहले हम लोग बार के रूप में बदलते हैं। तो लिखेंगे 0 लिखेंगे 0.428571 तक लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इतना लिख लेंगे उसके बाद ऊपर उसके बार लगा देंगे, क्योंकि यही संख्या हम लोग के बार बार दोहराया जा रहा था। अब इसको हम लोग भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो देखिएगा जितना भी संख्या पर बार लगा है पहले उसको क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 42857 को लिख लेते हैं। लिखने के बाद देखिएगा क्या करेंगे, अब जितना भी पर बार लगा है हम लोग का, और जितना भी नंबर पर बार लगा उतना बार 9 लिखेंगे। तो 6 बार क्या लिखेंगे, 6 बार 9 लिखेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से चलिए अगला क्वेश्चन को। अभी तक हम लोग देखे हैं कि 0 के बाद क्या आ रहा था, बार पर हम लोग का दोहरा रहा था। अगर हम लोग का क्वेश्चन आ जाए कि 0 के बाद हमारा कोई अंक दिया हो जिस पर हम लोग का कुछ बार लगा हो और कुछ अंक छूटा हो, तो कैसे उसको हम लोग भिन्न के रूप में बदलेंगे। देखिएगा हम लोग 0.27 पर बार लगा है, तो देखिए कैसे इसको बदलेंगे भिन्न के रूप में। तो जितना पर बार लगा है पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी नंबर हम लोग को दशमलव के बाद दिया है उतना लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 27 हम लोग का नंबर है, तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पर हम लोग 27 को लिख लेंगे।
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, तो देखिएगा जितना पर हम लोग का बार नहीं लगा है उस नंबर से हम लोग इसमें माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब 2 यहाँ पर नहीं लगा था बार, तो 2 इसमें से माइनस करेंगे और अपान करेंगे। और जितना भी हम लोग का यहाँ पर देखिएगा बार है उतना हम लोग 9 लिखेंगे। ठीक है, यही हम लोग को जाने हैं अभी पिछले उदाहरण में। तो 7 यहाँ पर क्या है, 1 दोहरा रहा है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम लोग का जितना पर बार नहीं लगा था बटे करके वहाँ पर हम लोग 0 लगा देंगे। तो 1 अंक नहीं लगा था बार, तो एगो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए 0 लगा दिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 0 बढ़ जाएगा। तो 0 हम लोग को यहाँ पर बढ़ा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे देखिएगा 27 में से हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो 25 हो जाएगा और 25/90 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कहा जा रहा है 0.2956 पर बार, मतलब 5 6 पर बार है, इस दोनों नंबर पर बार है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, जितना भी यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर दिया है उसको लिख लेंगे। तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं। इतना नंबर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 9 5 6 को लिख लेंगे। उसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे, जितना नंबर पर दूसरा बार क्या करेंगे, जितना नंबर पर बार नहीं लगा है उसको क्या करेंगे हम लोग इस नंबर में से घटा लेंगे। तो 29 को क्या करेंगे यहाँ पर घटा लेंगे, क्योंकि इस पर बार नहीं लगा था हम लोग को, तो इसमें से हम लोग घटा लेंगे। तो घटाने के बाद उसके बाद घटाने के बाद लिख लेंगे यहाँ पर 29। अब बटे करेंगे, बटे कर लिए और जितना पर बार लगा है उतना 9 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 पर बार लगा है तो 2 बार यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार हम लोग 9 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, और जितना पर पॉइंट के बाद बार नहीं लगा उतना हम लोग 0 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। तो क्या करेंगे, 2 बार नहीं लगा है बार तो 0 लिख लेंगे 2 बार। उसके बाद क्या करेंगे घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 29 27 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बटे आ जाएगा 9900। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप लोग एक कमेंट में बताइए इसका